हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आज के जो क्वेश्चन है वो समय और दूरी से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखेंगे भैया। अब एक बात बताइए, जब आपसे पूछा जाए चाल बराबर क्या होता है, यदि आपसे कोई कहे चाल है, चाल बराबर क्या होता है, तो आप नॉर्मल कह सकते हैं चाल का मतलब होता है चलना। तो चलेगा क्या? दूरी, और उस दूरी को चलने में क्या लगेगा? समय लगेगा। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं, चलने के लिए व्यक्ति के पास क्या होनी चाहिए? दूरी, और उस दूरी में क्या लगता है? समय लगता है। यदि आपके पास दूरी है और उसको चलने में समय लगा है तो इन दोनों को मिलाकर बनती है चाल। आज की जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन यूपीपी के पिछली बार एग्जाम में आया था, तो आप ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को देखेंगे तो आप रीड करिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक बस की चाल, एक बस है, एक बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब एक घंटे में वो कितना दूर जा सकती है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा जा सकती है। आगे कहता है यदि वो हर घंटे कुछ मिनट के लिए रुक जाती है, इसका मतलब है बस एक ही स्थान से चली है और जहां उसको जाना है, यदि वो इस दूरी को बिना रुके चले, तो बिना रुके चले तो उसकी चाल आती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है? यदि वो एक घंटे में कितना दूर जा सकती है? 45 जा सकती है। मगर आगे उसने कहा यदि वह हर घंटे कुछ मिनट के लिए रुक जाती है तो उसकी चाल 45 से घटकर कितनी हो जाती है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब एक बात बताइए, अब मैं आपसे कहूं वही बस है, पहले इसी स्थान से जाती थी और इस स्थान पर पहुंचने के लिए वो बिना रुक के जाती थी, तो उसकी चाल क्या आती थी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती थी। आज वो बस रुक जाती है, थोड़ा सा चलने के बाद रुक जाती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है, और ऐसे ही रुक रुक के वो अपने स्थान पर पहुंचती है, तो उसकी चाल 45 से घटकर उसकी चाल 42 हो जाती है। तो आप बताइएगा, अब चाल 42 नहीं थी, पहले चाल कितनी थी? 45 थी, और 45 से कितनी हो जाती है? 42 हो जाती है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि वो कौन सी बस है? बस वही है भैया, जब वो बिना रुके चले तो वो अपने स्थान पर 45 से जा पाती है, और वही बस थोड़ा सा रुक जाती है तो रुकने में क्या लगता है? समय। दूरी तो नहीं बदलेगी, तो जब वो समय बिताएगी तो यहां से यहां तक जाने में उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 42। तो जब आपका ये क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा गया है, तो वह हर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, और ये क्वेश्चन जब आपको आए तो आप बताइएगा पहले एक घंटे में कितना दूरी जाती थी? पहले ये बस एक घंटे में कितना चल सकती थी? 45। और वही बस एक घंटे में आप कितना चल सकती है? 42। तो आप कहेंगे वो एक घंटे में वो 45 जाती थी, आज कितनी जाती है? 42 जाती है। तो कितना कम चली? 3 किलोमीटर। अब देखिए 3 किलोमीटर की उसने कम दूरी चल पाएगी इस चाल से, तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर कम चल पाएगी, और चाल उसकी 42 नहीं थी, चाल उसकी कितनी थी? 45 थी। तो आप कहेंगे दूरी 3 कम चल पाई, किसके अनुसार? 45 के। तो आप बताइएगा उसकी मेन चाल क्या थी? 45 थी। तो आप बताओ, दूरी से दूरी कट जाएगा, समय ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 बटा कितना आएगा इसका? 1/15। 1/15 क्या आएगा? घंटे आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं वो एक घंटे में से कितना घंटे रुक जाती है? 1/15 घंटे रुक जाती है। यदि आपका ऑप्शन में मिनट में आंसर ना होता, घंटे में होता, तो आपका आंसर 1/15 होता। मगर उसने कहा कितने मिनट के लिए रुकती है, तो आपको ये घंटे में आंसर नहीं बताना है, इसको मिनट में बताना है। तो हम यहाँ इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 60 मिनट रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 60। और जब मैं 60 15 से काटूंगा तो 15 चौका 60 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा एक घंटे में वो कितना रुकती है? 4 मिनट के लिए रुक जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वह हर घंटे, इसका मतलब 1 घंटा चलने के बाद वो कितने मिनट के लिए रुक जाती है? 4 मिनट के लिए रुक जाती है, और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्पज से बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है अगला, आपको खुद करने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है। एक बस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बस की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा कब? जब वो नहीं रुकती है, और यदि वो रुक रुक के जाती है, यदि वह हर घंटे कुछ मिनट के लिए रुकती है, तो उसी की चाल कितनी हो जाती है?
25 हो जाती है। तो आप कहोगे ये बस है जहां से चली है और जहां इसको जाना है और इस रास्ते को वो बिना रुके चलती है, तो उसकी चाल कितनी रहती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही बस 1 घंटे में कुछ मिनट के लिए रुक जाती है, तो हम कह सकते हैं कुछ देर चली, 1 घंटा चली, फिर रुक गई, फिर चली, फिर रुक गई, और चली, फिर रुक गई। तो हर घंटे, और वो इसी अनुसार वो इस दूरी को चलती है, यहां से लेकर यहां से। तो दूरी नहीं बदली है, तो समय बढ़ा है। तो आप कहेंगे ये चाल क्या हो जाती है? बस की चाल कितनी हो जाती है? 25। अब बताइएगा, आप बताओ, पहले ये कितना चलती थी? 25 कुछ नहीं है। उसने कहा पहले वो चल पाती थी 30 किलोमीटर, आज उसी समय में कितना चल पाती है? 25 किलोमीटर। कितनी दूरी कम चल पाई? 5 किलोमीटर दूरी कम चल पाई। तो आप कहेंगे 5 किलोमीटर ऊपर आएगा। और किस चाल के अनुसार कम कर पाई? 25 कुछ नहीं है, 25 तो बनाया है 5 कम करके बेटा। तो आप कहेंगे चाल तो कितनी थी? 30 थी। तो इस 5 के नीचे क्या रख देंगे आप? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, दूरी से दूरी कट जाएगी, तो समय में आंसर आएगा। तो आप बताइए कितना समय आएगा? तो 5 से इसको हम काट सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1/6 घंटे। यदि आपका आंसर ये घंटे में पूछा होता, यहाँ मिनट ना देता, वो कहता हर घंटे कितने घंटे के लिए रुकती है, तो आपका आंसर 1/6 आता। मगर उसने कहा 1 घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुकती है, तो हम इस घंटे को हम क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? मिनट बना सकते हैं। आप बताइएगा, जैसे इसको मिनट बनाओगे तो आप कहेंगे कितना मिनट आंसर आएगा? 10 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो आपसे क्या इसका आंसर क्या पूछा गया था? हर घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? तो हर घंटे 10 मिनट के लिए वो रुक जाती है। तो आपका आंसर कितना होना चाहिए इसका? 10 मिनट इसका आंसर होना चाहिए। सेम क्वेश्चन था पहले जैसा, अगला क्वेश्चन भी सेम रहेगा, खुद आप करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन जो आपके सामने कराए भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। टाइम एंड डिस्टेंस में पूरा पढ़ाऊंगा यहाँ पर, और आप देखना कि बड़े बड़े सवाल भी आप छोटी सी भाषा में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, रीड करिएगा। एक बस कितनी चाल से चलती है? 54 से चलती है। अब इसको ना आप ऐसे कर सकते हैं बेटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है, और वो हर घंटे कुछ मिनट के लिए रुक जाती है, तो उसकी चाल कितनी हो जाती है? 45। तो आप कहोगे पहले कितनी थी? कितनी थी बेटा? 54 किलोमीटर। और 54 से कितनी हो जाती है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो आप बताइएगा, चाल 45 नहीं थी, 54 थी, और 54 से घटकर कितनी हो गई? इसका मतलब समय बढ़ा। तो आप कहेंगे वही दूरी को वो ज्यादा समय में चल रही है, तो उस समय उसकी चाल को कम कर देगा। तो आप बताइए कितनी दूरी कम चल पाएगी? यहाँ 54 दूरी चल रही थी, उसी समय में आज उसी समय में कितना दूरी चल पाती है? सॉरी, 45 किलोमीटर चल पाती है। तो आप कह सकते हैं इस सवाल का आंसर देखिएगा, यहाँ 54 में से कितना गया? 45 गया। तो आप बताइए कितना आएगा? 9 किलोमीटर कम दूरी चल पाई। किस चाल के अनुसार? क्योंकि इस चाल के अनुसार 45 तो कुछ नहीं था, 45 बनाया गया 9 घटाने के बाद, तो चाल तो आपकी 54 थी। तो आप कहेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिएगा दूरी से दूरी कट जाएगी, तो आप समय में आंसर आएगा। तो आप कहेंगे 9 से जब इसको हम काटेंगे तो 9 छंग 54 होता है। तो इसका मान क्या आएगा? 1/6 घंटे। मगर आपसे भैया यहाँ पर हर घंटे पूछता कि हर घंटे कितने घंटे के लिए रुकती है, तो आपका आंसर कितना आता? 1/6 घंटे आता। मगर उसने पूछा है मिनट कितना रुकती है। तो आप जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो आप इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं। और 6 से 6 काटेंगे, तो आप बताइए 6 से 60 को काटेंगे कितना मिनट आएगा? 10 मिनट। आप इसको क्या बोलोगे? इसका आप आंसर कैसे बताएंगे किसी को? तो आप कहेंगे 1 घंटे में वो कितने मिनट के लिए रुक जाती है? 10 मिनट के लिए रुक जाती है। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका आंसर कितना आएगा? डी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आपको सबसे ज्यादा मिलेगा भैया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आप बताइए, सेम क्वेश्चन है, आप देखिएगा। ये सवाल भी आप रीड करिएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले चाल कितनी थी? 40 थी, और 40 से घटकर कितनी हो गई? 28। तो आप बताइए कितना कम की गई? 12। और कितने से?
40 से। अब 40 से किया गया तो ये आंसर जो आएगा काय में आएगा, क्योंकि ये काय में था, किलोमीटर में था, और ये काय में था, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। तो आप इसको जब काटेंगे, देखिए 4 दिया 12, 4 से काटेंगे तो नीचे आएगा 10। तो आप कह सकते हैं 3/10 घंटे के लिए वो रुक जाती है। आप बताइए घंटा आपको आंसर क्या में दिया है, मिनट में दिया है, तो आप इसको मिनट में बनाएंगे। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। और जब मैं इसको काटूंगा तो आप कहेंगे कितने मिनट आएगा, 18 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो भैया इतना तो करना पड़ता है, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाती तो देखते ही आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिएगा इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 18 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, और आपसे उम्मीद रखता हूं कि अगला क्वेश्चन आप अपने आप से कर पाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 5 भैया। अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार भैया, तो आपके जितने भी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन आपके सामने कराए। कल एक बच्चा इन क्वेश्चन को पूछता और वो किसी एग्जाम में आया हुआ था, तो मैंने सोचा शायद इन एग्जाम को, इन सवालों को करा दिया जाए, और इन सारे क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 42 है, कितना है, 42 था। अब 42 से घटकर उसकी चाल कितनी हो जाती है, 28। देखिएगा पहले भी वही कार है, अब भी वही कार है, बस क्या बढ़ा, उस कार को पहले बिना रुके चलाया जाता था, अब थोड़ा रुक रुक के चलाया जाता है। तो जब रुकेगा तो क्या बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, दूरी वही रही तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप बताइएगा पहले 42 से चलते थे और आज कितना हो गया बेटा, कितना हुआ, 28 हुआ। तो 42 से घटकर 28 हुआ तो कितनी चाल घटी, 14 घटी। अब जब 14 चाल घटी है तो नीचे कितना आएगा, 42। अब ये आप बताइए 14 तिया कितना होता है, इसका 42 होता है। मगर ये आंसर आपका काय में है, घंटे में है। ये आपका आंसर काय में आएगा, घंटे में। मगर आपका आंसर जो दिया है वो किस चीज में दिया है, मिनट में दिया है। तो हम इसे मिनट बनाएंगे तो 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 20 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी जाता है। अब इन पांचों को क्वेश्चन को भैया आप बार बार देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी, जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बहुत छोटी लेंथ में आपको कराऊंगा अगला, क्योंकि कल को भी आपको यही टॉपिक के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसका क्वेश्चन कर सकते हैं भैया। अब क्वेश्चन नंबर आता है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और ये क्वेश्चन आपको जितनी बार प्रैक्टिस लगाओगे सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखते रहे भैया, सवाल पढ़ेंगे बेटा। पहले सवाल को बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। सवाल क्या कहता है, एक व्यक्ति है और वो किससे, ए से, सुबह कै बजे चलता है, 7। देखिए इस सवाल को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा आता है भैया टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर बेटा। एक व्यक्ति ए से सुबह क्या बजे चलता है, 7 पे चलता है। देखिएगा मैंने कहा एक व्यक्ति है, ए से चला, ए से चला, तो ए से चलता है किसके लिए, बी के लिए। तो आप कहेंगे चला कहां से, चला कहां से, ए से, और कहां पहुंच गया, बी पर। क्या बजे पहुंच गया, 10 बजे। अब अगली बात क्या कही, दूसरा व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, और दूसरा व्यक्ति कहां से चला, बी से चला, और वो क्या बजे पहुंच जाता है, 7 बजे, सॉरी 7 बजे चला, और ए पर क्या बजे पहुंच जाता है। तो एक व्यक्ति इधर से चलेगा, एक व्यक्ति इधर से चलेगा, तो ये ए था और ये बी था। जब ये अलग अलग टाइम के साथ चलेंगे तो इसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो कभी ना कभी वो मिलेंगे। तो आपसे वही समय पूछा है, कितने बजे वो मिलेंगे। तो कितने घंटे में मिलेंगे वो नहीं पूछा, कितने बजे वो मिलेंगे, क्योंकि इसमें टाइमिंग के साथ बताना है। तो जब ये क्वेश्चन आए, तो जब कभी क्लास में आपको मौका मिलेगा पढ़ाने का, तो आप इस बात को पूरा प्रॉपर समझाऊंगा। मेरे इस सवाल का एक तरीका होता है, वो आपको सामने बताता हूं भैया। अब क्वेश्चन क्या है बेटा, तो आप कहेंगे चलने का समय, चलने का समय, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो ए का हो या बी का हो। तो चला क्या बजे था, 7 बजे। क्या बजे, 7 बजे। और वो अपने स्थान पर क्या बजे पहुंच जाता है, क्या बजे पहुंच जाता है, 10 बजे पहुंच जाता है। तो आप बताइएगा ये कौन व्यक्ति चला, जो ए से चला था। अब देखिएगा, और बी से चला जो है वो क्या बजे चला,
7 बजे। तो दोनों के चलने का टाइम इसका भी 7 था और इसका भी 7 था, तो हम कह सकते हैं ये भी व्यक्ति क्या बजे चला, 7 बजे। मगर इस दूरी को भैया वो, इस दूरी को, जो दूरी इसने चली 7 से 10 घंटे, 7 से 10 के बीच में, और इसने चली 7 बजे चला था और क्या बजे पहुंचा, 1 बजे पहुंचा। तो आपको ये लग जाएगा, को देखेगा क्या बजे चला था, ये भी 7 बजे और ये भी 7 बजे, तो ये 10 बजे तक पहुंच लेता है। इसका मतलब ये 3 घंटे में उस दूरी को चल पाता है, और ये कितने घंटे में चलता है, 6 घंटे में चल पाता है। तो धीरे कौन है, बी है। मगर भैया मैं धीरे नहीं बताना और ना जल्दी बताना, हमसे पूछा गया है दोनों व्यक्ति बीच में कै बजे मिलेंगे। तो आपको जब ये सवाल आए तो भैया चाहे वो चलने का समय ए का ले लो, चाहे बी का ले लो, किसी से भी स्टार्ट करना, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम देखिए कैसे करते हैं। तो आप बताइए किससे समय लिया आपने, 7 बजे। तो आपने 7 बजे किसका लिया, ए का टाइम लिया, तो ए को आपने केंद्र माना, तो ए के हिसाब से ये क्या बजे पहुंचा, 7 बजे, सॉरी 10 बजे। तो आप बताइए 7 से 10 बजे के बीच का घंटे कितना था, 3 घंटे। और ऊपर क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई आएगा, ऊपर क्या आएगा, मल्टीपल या गुणा आएगा। तो आप कहेंगे सब 7 बजे को आपने माना कि 7 बजे से आपकी यात्रा आरंभ हुई, तो आप कहेंगे 7। अब भले ही यहाँ सवाल में दोनों में 7-7 है, जब अगले सवाल आप करेंगे तो उनमें दोनों टाइमिंग अलग होगा। तो आप बताइए 7 बजे चला और 7 बजे चलकर वो क्या बजे पहुंच गया, 10 बजे। अब ये व्यक्ति 7 बजे चलाया है, तो इसी के अनुसार इसका टाइम निकालेंगे, दोनों के लिए इसी को लेकर चलेंगे। तो भैया 7 से 10 के बीच का अंतर कितने घंटा है, 3 घंटे है। अब 7 से 1 बजे के बीच का, तो 7 और 5 कितना होता है, 12, 12 कितने घंटे हो गया, 5, और 1 और बजना है, 1 और चलना है, तो कितने घंटे आएगा, 6। तो ये किससे था बेटा, ये इसका, इसके समय का अंतर था, ये वाला, ये वाला, और यही इससे इस वाले के बीच का अंतर था, तो कितना था, 6। अब ये, अब देखिए ऊपर तो गुणा आएगा, अब नीचे क्या आएगा, अपने अपने का समय का अंतर। बोले इसने अपने समय का अंतर निकालना है और इस वाले को अपने समय का अंतर निकालना है, तो दोनों का अंतर। तो 7 बजे चला, 10 बजे पहुंचा, कितना अंतर था, 3 घंटे। और नीचे क्या आएगा, प्लस, ऊपर गुणा है और नीचे क्या है, प्लस है। और ये क्या बजे चला था, 7 बजे, और ये क्या बजे पहुंचा, 1 बजे। अपना अपना अंतर, इसका अंतर और इसका अंतर बेटा। तो इसने दूरी कितने घंटे में चली, 3 घंटे, और इसने दूरी क्या घंटे में चली बेटा, इसने 6 घंटे। तो नीचे क्या आएगा, 6। बस अब सोल्व कर देना है और इनके मिलने का टाइम आ जाएगा। देखिएगा अब यहां क्या था, 7 बजे, अब 7 बजे प्लस और 6 दिया, 18, 6 दिया 18, तो 18 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा, 9 आपका। और जब 9 से 18 काटेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितने बच जाएंगे भैया, 9 बजे। इसका मतलब क्या है, ये बीच रास्ते में कितने बजे मिल जाएंगे, 9 बजे। तो और आपका आंसर क्या जाएगा, 9 बजे। और यही आपसे पूछा था। आपको पहला सवाल आपको भारी सा लगेगा, मगर जब आप इसके 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे, 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं इस टाइप के, तो आपको बड़ा आसान सवाल लगेगा। देखिएगा, तो पहला सवाल को रीड करना है और उसके अनुसार धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखें, अगले क्वेश्चन के अनुसार आपको करना है बेटा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप इसको पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा क्या लेना था क्या नहीं लेना था। पहले सवाल को समझेंगे तो हम पहले तो क्या लिख देंगे, चलने का समय बेटा, चलने का समय, चाहे वो ए का हो और चाहे वो बी का हो। और यहां क्या होगा बेटा, पहुंचने का समय बेटा। तो चलने का समय ए से क्या बजे चला बेटा, 7 बजे। तो 7 करेक्ट यहां लिख देंगे बेटा, 7 बजे। अब देखिएगा 7 बजे चला और बी पर पहुंचा क्या बजे, 1 बजे, तो 1 यहां लिख देंगे आप। अब देखिएगा बी से क्या बजे चला ये,
8 बजे, तो चला ये भी 8 बजे, चाहे वो 20 से चला तो यहाँ क्या लिख देंगे आप 8 बजे लिख देंगे, और जो 20 से 8 बजे चला वो क्या बजे पहुंचा है 11 बजे लिख देंगे, तो यहाँ 11 बजे आपका आ जाता है। अब इतना तो सवाल के अंदर लिखा था, अब करना क्या है देखिएगा, चाहे आप यहाँ से सवाल 7 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं, तो बेटा चाहे आप इस वाले को ले सकते हो चाहे इसको ले सकते हो, लेना एक ही है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप बताइए, जैसे मैं आपसे कहूं उसने कितने बजे लिया 7, और जैसे ही आपने ये वाला टाइम लिखा तो उसके अनुसार तो मैंने कहा इसका और इसका अंतर कितना आता है। 7 बजे चलने वाला यदि 1 बजे पहुंचता है, 7 बजे चलने वाला 1 बजे पहुंचता है तो कितना समय चला बताइए रास्ते पर, तो 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 1 और कितना होता है 12 में 5, देखिए 12 आया कितने घंटे 5 घंटे, एक और जोड़ा तो कितने घंटे आया 6। इसका मतलब जो ए से व्यक्ति चला है वो इस दूरी पर कितने घंटे चला 6 घंटे चला। आगे आता है, अब तुमने जो लिया है इसी के अनुसार, देखिएगा पेन नहीं हटना चाहिए, इसी के अनुसार इसका समय बेटा। आप मुझे बताइए जो व्यक्ति 7 बजे चलता है 1 बजे पहुंचा तो कितने घंटे चला 6 घंटे चला। अब मैं आपसे कहूं जो 7 बजे चला वो 11 बजे पहुंचता है तो आप बताओ कितने घंटे चलेगा, तो 7 और 4 कितना होता है 11 आपका। तो आप मुझे बताइए यहां पर कितना लिखूं। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा सर आपने इससे क्यों लिया, इससे भी लेना, तो यहां 8 लेना ना, तो 8 के हिसाब से सवाल करके दिखाऊंगा मैं अभी बेटा कि आंसर चेंज नहीं होगा। अब बताइएगा इसी सवाल को मैं 8 बजे से करके दिखाऊंगा। अब बताइएगा अपना अपना समय, नीचे क्या आएगा बेटा अपना अपना टाइम, किसने कितना कितना टाइम लिया है। अब मुझे बताइएगा और बीच में क्या लिखना है प्लस, तो इसने कितने घंटे लिए अपने के बीच में रास्ते में, तो वो यहां लिखा है 6, और प्लस इसने कितने घंटे लिए 8 बजे चलने वाला 11 बजे पहुंचा तो कितने घंटे चला भैया, ईमानदारी से बताइए 8 से कितने बजे पहुंचा। यदि आपसे कहा जाए 8 बजे आप चले और किसी स्थान पर आप 11 बजे पहुंचे तो कितने घंटे चले, तो आप कहो 8 और 3 कितना होता है 11, तो नीचे कितना आएगा भैया 3 आएगा। गलती कतई नहीं करनी है। आप देखिएगा इतना करने पर आपका आंसर आ जाता है। देखते हैं क्या है आंसर, तो यहां 7 बजे लिखा था कोई दिक्कत नहीं। अब बताइएगा 6 चौक कितना होता है 24, गलती गुणा भाग में नहीं होनी चाहिए, और नीचे कितना आएगा बेटा 6 और 3 9। अब बताओ 9 से ये आपस में कटेगा नंबर 3 से कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा 8, कितना आया 8, और नीचे 3 तिया 9। आप बताइएगा ऊपर 8 है नीचे 3 है, तो 8 से हम 3 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा। अब जो लड़का गलती करना यहां से गलती नहीं करेगा तो आंसर सदा सही आएगा बेटा। अब बताइएगा तो आप 8 को क्या करेंगे 8 को भाग करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, तो बचा कितना 2। तो आप बताइएगा तो 2 सही, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 सही 2/3। अब जो बच्चा ऐसा गलती करे 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, वही लिखा है। आप बताइएगा अब क्या लिखा है, तो 7 बच चुके थे पूरे, 7 में कितना जुड़ा 2, 7 और 2 कितना हो गया 9, तो आप कह सकते हैं 9 सही 2/3, और 9 सही 2/3 आपका आया, तो ये कितने बजे 9 सही, और इसको आप क्या बना सकते हैं ये भी घंटे में आया होगा, 9 बजकर इतने घंटे में पहुंचा 9 बजे इतने पहुंचा, तो आप कह सकते हैं इसको हम घंटे बनाएंगे 9 प्लस तो 2/3। अब घंटे बनाने में बेटा कितने से करते हैं 60 से, तो आप बताइए इसको हम काटेंगे कितना आएगा 20, और 20 दूनी 40, तो आप कहेंगे 9 बजकर कितने मिनट 40 मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको समझाऊं कि पहले तो चलने का समय था, फिर पहुंचने का समय था। चला क्या बजे 7 बजे, पहुंचा कितने बजे 1 बजे, दूसरा 8 बजे चला, पहुंचा क्या बजे 11 बजे। तो आपने कहा यहाँ 7 बजे लिया और 7 के अनुसार इसको समय इससे घटाया और 7 के अनुसार इसके पहुंचने का समय घटाया और ऊपर लिख दिया, और ऊपर काय में करा गुणा में किया, और वही काम नीचे करना है। बस नीचे क्या क्या लेना अपना अपना समय नीचे लेना, और बीच में क्या लगा देना जोड़ लगा देना, और बाकी तो भैया गुणा भाग है, जिसको ध्यान पूर्वक करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो आपका आंसर क्या है 9:40 आया। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने 7 बजे क्यों लिया, 8 बजे से लो, और 8 बजे लेने के बाद यदि आपको गलत हो जाए तो हम भी यही हैं भैया, ध्यान रखिएगा।